नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भाई वाह, नशेड़ी, ड्रग गर्ल, ड्रग डीलर, ड्रग सप्लायर या ड्रग पेडलर, कोई भी नाम तय कर लें आप, लेकिन रिया चक्रवर्ती की ये नई फिल्म इतनी खतरनाक होगी, वो इतनी बड़ी खिलाड़ी निकलेंगी, ये तो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। वो बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी और देखिए कमाल किस्मत का, आज वो बहुत बड़ी हेरोइन बन गई है, जिसके तार दुबई से लेकर अंडरवर्ल्ड तक फैले हुए हैं। और तो और अब तो मैडम की ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहां भी सुशांत के फैंस रहते हैं वहां वहां उनकी करतूतों का डंका बज चुका है। क्या हुआ? बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ? अरे बॉलीवुड गैंग तो नेगेटिव पब्लिसिटी को भी हाथों हाथ लेता है। अब रिया चक्रवर्ती के इस नए किरदार से ये तो साफ हो गया है ना कि क्यों मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगे हुए थे। जनाब, ये तो ट्रेलर है इस फिल्म का, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो पैसा कहां से आया जिससे रिया ने मुंबई के पॉश इलाकों में करोड़ों के दो फ्लैट खरीदे थे। ईडी भी पूछ पूछ कर थक गया था कि जिस रिया की पिछले साल आईटीआर के हिसाब से कुल कमाई 14 लाख थी, वो रिया इतने महंगे फ्लैट कैसे खरीद सकती है। तो अब ड्रग्स का मामला सामने आने के बाद ईडी ने रिया के मामले से जुड़ी सारी जानकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को सौंप दी है। तो अब इस मामले की जांच नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सीबीआई के साथ मिलकर करेगा। अब रिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि रिया पर ड्रग्स के सेवन, उसे अपने पास रखने और दूसरे को देने का आरोप है। इसमें तो सिर्फ उम्र कैद की ही सजा मिलेगी रिया को। अभी तक बात पैसों की थी, लेकिन ये मामला ड्रग्स के साथ जुड़ गया है तो ये केस काफी संगीन हो चुका है। रिया चक्रवर्ती ने तो लाख कोशिश की, अपने महंगे वकील की सलाह पर चली, अपना एक ही फोन ईडी को सौंपा, दूसरे की जानकारी पूरी तरह छिपा ली, लेकिन वो भूल गई कि ये मुंबई पुलिस नहीं है जो मौत के बाद दिशा का मोबाइल इस्तेमाल करती रही और सुशांत का मोबाइल जेब में डालकर घूमती रही। ये ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो एक छोटे से धागे के सिरे को पकड़कर पूरा कंबल ही बाहर निकाल लेता है। इनकी नज़र से कुछ नहीं बच सकता। रिया ने अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन से जो डाटा, जो व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे, उन्हें ईडी ने रिट्रीव कर लिया। जी हाँ, और यहीं से रिया की कहानी ऐसी बन गई कि वो हीरोइन बनते बनते ड्रग सप्लाई करने वाली हेरोइन बन गई। पहले ज़रा इनकी चैट के वो हिस्से दिखाती हूँ जो ईडी ने जारी किए हैं और अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पहली चैट रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर गौरव आर्य के बीच है। इस चैट में लिखा है, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है, एक बार MDMA ट्राई किया था। इस मैसेज को रिया ने 8 मार्च 2017 को गौरव को भेजा था। इसके बाद दूसरी चैट भी रिया और गौरव आर्य के बीच ही है। इसमें रिया ने गौरव से पूछा, तुम्हारे पास MD है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि MDA नाम की ड्रग है जिसकी फुल फॉर्म है मेथिलीन डाइऑक्सी मिथेम फेंटामाइन। ये ऐसी ड्रग है जिसके इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है, इसे लेने के बाद हेलुसिनेशन होता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति नहीं बचती है इंसान में। तीसरी चैट रिया और जया साहा के बीच है। ये चैट 25 नवंबर 2019 की है। इसमें रिया से जया कहती हैं, मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है। चौथी चैट में रिया कहती हैं, थैंक यू सो मच। इसके जवाब में जया लिखती हैं, नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है कि ये मददगार होगा। पांचवी चैट भी 25 नवंबर 2019 की है। इस चैट में रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं, चाय, कॉफ़ी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो, असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इसके बाद की चैट मिरांडा और रिया के बीच है। इसमें मिरांडा कहता है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो चुका है। ये चैट अप्रैल 2020 की है। एक और चैट में रिया से मिरांडा पूछता है, क्या हम ये शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। इन चैट्स को देखकर तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रग्स खुद भी लेती थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को भी वो ड्रग्स देती थी। और जया साहा, जो कि रिया की बेहद क्लोज फ्रेंड है, इतनी क्लोज कि सुशांत की मौत की खबर आने के बाद रिया ने सबसे पहले जो फ़ोन किया था वो जया साहा को ही किया था। इसके अलावा रिया की कॉल डिटेल से ही ईडी को भी रिया और जया की दोस्ती के बारे में पता चला। दोनों के बीच 100 से भी ज़्यादा बार बात हुई थी पिछले 1 साल के दौरान। 29 बार जया ने कॉल किया था तो 71 बार रिया ने कॉल किया था।
इसी कॉल डिटेल से ईडी की नज़र जया पर पड़ी और ईडी ने 7 घंटे तक मंगलवार को जया साहा से पूछताछ की थी। सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा रिया को पहले से ही जानता था और रिया ने ही उसे सुशांत के घर पर नौकरी पर रखा था और चैट से साफ है कि यही वो शख्स था जो सुशांत को रिया के कहने पर उसकी गैर मौजूदगी में भी ड्रग्स दिया करता था। रिया और सुशांत पिछले साल अक्टूबर में यूरोप के दौरे पर गए थे। साथ में शौविक चक्रवर्ती भी था। यूरोप जाते हुए और वापस आते हुए ये सब लोग दुबई में रुके भी थे। अब जब रिया के तार ड्रग्स के धंधे से जुड़ रहे हैं तो रिया ने सुशांत को पहली बार ड्रग्स इसी दौरे के दौरान दी थी। वो जो कहानी घड़ी गई थी कि एक पेंटिंग को देखकर सुशांत डर के मारे डिप्रेशन में चला गया था, वो दरअसल MDMA ड्रग ही थी। और वापस भारत लौटने के बाद रिया ने अपने प्लान के मुताबिक सुशांत को ड्रग्स देना जारी रखा और ये भी फैला दिया कि वो तो डिप्रेशन का मरीज हो गया है। कूपर अस्पताल के डॉक्टर चावड़ा से इलाज के नाम पर ढकोसला भी करती रही, लेकिन सुशांत को ड्रग्स देने का खेल भी बदस्तूर जारी रहा। भूत प्रेत की कहानियां, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र का खेल भी जारी रखा ताकि सुशांत को ये भरोसा रहे कि उसका इलाज हो रहा है। उसके फोन नंबर लगातार बदले गए ताकि वो अपने पिता और बहनों से बात ना कर पाए। यानी रिया ने सुशांत को बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग करके ड्रग्स का आदी बनाने का खेल जारी रखा था। और इसी ड्रग्स के नशे में, जिसे एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी की हैवी डोज बताया जा रहा था, दरअसल वो ये ड्रग थी। लेकिन आपको याद होगा सुशांत के जिम ट्रेनर ने भी कहा था कि सुशांत जब 3 महीने बाद उसके पास जिम में आए थे तब एक्सरसाइज करते वक्त उनकी टांगे और हाथ कांप रहे थे। ये बात सिद्धार्थ पिठानी और नीरज ने भी कही थी कि सुशांत दिन भर सोते रहते थे। घर के निचले फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुशांत के पैसे पर पार्टियां करती थी और सुशांत अपने कमरे में सोते रहते थे। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ड्रग्स के इस धंधे में रिया के पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती भी शामिल थे या सिर्फ ये भाई बहन अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये गोरख धंधा चला रहे थे। 3 दिन पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने सनसनी फैला दी थी। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि हत्या वाले दिन दुबई का ड्रग डीलर अयाश खान सुशांत के घर आया था। उन्होंने इस ट्वीट में ये लिखा था, जैसे सुनंदा पुष्कर केस में एम्स के डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान उनके पेट में जो कुछ पाया गया था वो असली था, श्रीदेवी और सुशांत के लिए ऐसा नहीं किया गया। सुशांत मामले में दुबई के एक ड्रग डीलर अयाश खान ने सुशांत की हत्या के दिन सुशांत से मुलाकात की थी। क्यों? एक बड़ा सवाल उठाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ट्वीट के जरिए। संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में स्टमक वॉश एक जरूरी प्रक्रिया होती है जो सुनंदा पुष्कर के मामले में एम्स के डॉक्टरों ने की थी और उसी से सबसे बड़ा खुलासा हुआ था। इस ट्वीट में दुबई के ड्रग डीलर अयाश खान के सुशांत के घर पहुंचने की खबर के बाद रिया की PR टीम ने फिर से अपना काम चालू कर दिया था। सोशल मीडिया और अपने भाड़े पर लिए गए न्यूज़ चैनल्स के जरिए सुशांत के खिलाफ खबरें प्लांट करने का काम भी शुरू हो चुका है। सुशांत मैरिजुआना लेते थे, उनकी और रिया की मुलाकात भी ड्रग्स लेने के दौरान ही हुई थी, वगैरह वगैरह। ये सारी फेक खबरें इस वक्त रिया की PR टीम, जो कि ड्रग माफिया का ही हिस्सा है, वो सोशल मीडिया पर भी सुशांत की छवि को खराब करने के इरादे से इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रही है। लेकिन अब जरा ये सोचिए कि अगर वाकई सुशांत ड्रग्स लेता था और उसने ड्रग्स के नशे में ही आत्महत्या कर ली, तब तो मुंबई पुलिस को, उद्धव ठाकरे सरकार को ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं थी। मामला सीधा सीधा था और ड्रग्स की बात बताकर वो इस मामले को बड़े आराम से आत्महत्या बताकर केस को क्लोज कर देते। फिर काहे मुंबई पुलिस इतनी हाय तौबा मचाए हुए थी? संजय राउत, ठाकरे सरकार के गृह मंत्री, खुद उद्धव ठाकरे, ये सब क्यों इस मामले को लेकर इतने इमोशनल हुए जा रहे थे? क्या रिया को बचाने के लिए इतनी मशक्कत हो रही थी? क्यों ये लोग नहीं चाहते थे कि ये मामला CBI तक पहुंचे? जी हाँ, दरअसल ये मसला रिया चक्रवर्ती को बचाने से जुड़ा नहीं है। इसमें एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसे बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने आसमान सिर पर उठा लिया है। ये सारा ड्रामा उस एक राजनेता और ड्रग माफिया के साथ जुड़े बॉलीवुड गैंग के लोगों को बचाने के लिए ही रचा गया था। करोड़ों का नहीं, अरबों का कारोबार है ड्रग्स का। इसमें बड़े बड़े राजनेता से लेकर बॉलीवुड गैंग, मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों का खतरनाक नेक्सस है। बॉलीवुड की हाई प्रोफाइल पार्टियों के बारे में भी आपने सुना होगा। याद है ना आपको, बॉलीवुड में नेपो किड्स के फोस्टर फादर करण जौहर के घर पर हुई एक पार्टी जो अभी कुछ महीने पहले सुर्खियों में आ गई थी।
उस पार्टी की कुछ तस्वीरें लीक हो गई थी। उन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि टेबल पर सफेद रंग का पाउडर पड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा था कि ये कोई ड्रग थी। पार्टी में मौजूद बॉलीवुड गैंग के सितारों की शक्ल तक बता रही थी कि उन लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया है। लेकिन कमाल है मुंबई पुलिस और बॉलीवुड गैंग की दोस्ती का। इस मामले को गुपचुप तरीके से दबा दिया गया, कहीं भी इसका जिक्र तक नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां होने वाली हर एक पार्टी में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। अब वो सब गेड़े में आएंगे जो बॉलीवुड की पार्टियों को ऑर्गेनाइज करने के लिए जाने जाते हैं, जो खुद छाती पीट पीट कर कहते हैं कि वो बहुत बड़े पार्टी ऑर्गेनाइजर हैं। लेकिन रिया इस खेल में अकेली नहीं है। पूरा का पूरा बॉलीवुड गैंग ड्रग्स की गिरफ्त में है। रिया इस काली दुनिया की भले ही एक छोटी सी कड़ी है, लेकिन एक ऐसी कड़ी है जिसका मुंह खुलते ही मुंबई के पॉलिटिकल सर्कल, बॉलीवुड गैंग और हाईली प्रोफेशनल मुंबई पुलिस में सुनामी आ जाएगी। ऐसी सुनामी जिसमें बॉलीवुड की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। पार्टियों में ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन का जो कॉकटेल चलता है उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन के लिए किस किस को कहां कहां से लाया जाता है ये भी खुलकर सामने आ जाएगा। क्या इस तरह की हाई प्रोफाइल पार्टियों में किसी एनजीओ के नाबालिग बच्चों का भी आना जाना होता है? क्या इन पार्टियों में नाबालिग लड़कियों का भी शोषण होता है? जनाब, बॉलीवुड की दुनिया कितनी काली है, अब तक इस पर आपने सिर्फ सुना ही होगा। लेकिन अब आप इस बॉलीवुड गटर के सड़ांध वाले दलदल की सच्चाई अपनी आंखों से देख पाएंगे और हैरान रह जाएंगे। उन बड़े बड़े नामों और चेहरों के पीछे के हैवान को भी देख पाएंगे जो अभी शराफत का नकाब ओढ़े खड़े हैं। ये तो ट्रेलर है, लेकिन इससे ही बॉलीवुड गैंग के होश उड़ गए हैं। सोचिए, इस पूरे कांड की पिक्चर रिलीज होने के बाद इनका क्या होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।